पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वो बोले हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है। तो प्रधानमंत्री को जवाब देना, जब राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली देश, दुनिया का 25% जीडीपी जो अमेरिका का है, उस देश का राष्ट्रपति 24 बार कह रहा है और आज नई बात उन्होंने कही है, तो उसको प्रधानमंत्री ही चलेंगे, प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए। मैं 10 से लेकर आज तक 24 बार, एक बार नहीं 24 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 बात दोहराए हैं। पहली बात वो जो कहकर आ रहे हैं कि मध्यस्थता मैंने की। ये 2 देश थे, भारत और पाकिस्तान, युद्ध हो रहा था, ये परमाणु हथियार देश हैं और हम चिंतित थे कि परमाणु हथियार का इस्तेमाल हो सकता है और मैंने युद्ध विराम कराया, यानी कि अचानक जबरदस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑपरेशन सिंदूर रोकना पड़ा। ये पहली बात ट्रंप 24 बार कहे। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मैंने भारत और पाकिस्तान को दोनों को कहा कि अगर आप अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हो तो युद्ध विराम करो, यानी कि ट्रेड डील, व्यापार समझौता की बात को लेकर उन्होंने धमकी दी कि अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे तो व्यापार समझौता नहीं करेंगे अमेरिका। ये 2 बात 24 बार उन्होंने कहा है 10 मई से। कल रात को और आज सुबह वो खबर आई है हमारे देश में, वो नई बात कही है। पहली बात उन्होंने कहा है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे थे इस युद्ध में, उसके ऊपर उन्होंने कुछ टिप्पणी नहीं की है, 5 फाइटर जेट गिरे थे, वो मानकर चल रहे हैं कि उनकी जानकारी है। तो हमारा सवाल सीधा है, अभी 2 दिन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप ने कितने बार गले मिलाया। पहले सितंबर 2019 को हाउडी मोडी हुआ ह्यूस्टन में, बाद में फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप हुआ अहमदाबाद में। बहुत बारी गले लगाए हैं। मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप कहलाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में जो खुलासा बार बार राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं कि मेरे वजह से युद्ध रुकवाया गया 2 परमाणु हथियार देशों के बीच में, व्यापार समझौता को लेकर मैंने धमकी दी कि अगर आपको व्यापार समझौता चाहिए तो युद्ध विराम कराइए, और आज नई बात जो उन्होंने कही है कि 5 लड़ाकू विमान गिरे हैं। तो इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे और जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने वहां से वो खुलासा किया है, उन्होंने स्वीकारा है कि सुरक्षा चूक हुई है, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है पहलगाम में, और आज भी पहलगाम के जो आतंकवादी हैं अब तक न्याय के कटघरे में नहीं लाए गए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए। प्रधानमंत्री चुप क्यों है? दुनिया भर की बातें बोलते हैं, प्रवचन देने में माहिर हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं प्रवचन देने में। तो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर वो बोले हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार जो कह रहे हैं इसकी सच्चाई क्या है, और कोई सब्स्टिट्यूट बैट्समैन नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। ये तो देखिए, ये सरकार तो एक व्यक्ति पर चलता है, और अभी बीजेपी के एमपी ने भी स्वीकारा है कि मोदी जी के बिना बीजेपी को 150 सीटें भी नहीं मिलेंगी। हालांकि वो फास्ट बॉलर भी हैं, ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं, फील्डर भी वही हैं, तो वो तो 1 मैन आर्मी है ना, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। तो उनको जवाब देना चाहिए और किसी मंत्री को मत खड़ा करिए, कोई और सांसद को मत बोलिएगा कि आप जवाब दो। प्रधानमंत्री को जवाब देना। जब राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली देश, दुनिया का 25% जीडीपी अमेरिका का है, उस देश का राष्ट्रपति 24 बार कह रहा है
और आज नई बात उन्होंने कही है, तो उसको प्रधानमंत्री ही चलाएंगे, प्रधानमंत्री को ही बोलना चाहिए।